अपनी लाइफ का जो इस बिजनेस में जो हम लोगों ने जर्नी की है, जो एक्सपीरियंस किया है, उसी को हम सिर्फ आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग को लोग पहले अच्छा नहीं समझते थे, बिल्कुल अच्छा नहीं समझते थे। आज भी उतना अच्छा नहीं समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, है ना? तो जैसे क्या होता था कि जैसे देखिए पहले के समय में जैसे फ़िल्म इंडस्ट्री को लोग अच्छा नहीं समझते थे, जनरली अपने बच्चों को लोग भेजना नहीं चाहते थे वहाँ पे। लेकिन आज क्या है, आज इंडियन आइडल है या फ़िल्म इंडस्ट्री है, लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे उसमें जाएँ। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्द ही ऐसा समय आने वाला है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आने के लिए तरसेंगे, है ना? तो लेकिन बहुत सारी नेगेटिव और पॉजिटिव सिचुएशन सब रहती है, उन दोनों को बैलेंस बना के हमें चलना है इस बिज़नेस में। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल अगर लूँ, तो भगवान शिव जी को हम सब लोग जानते हैं। उनके व्यक्तित्व को आपने कभी ध्यान से देखा है? उनके सर पे जटा में गंगा जी का वास है ना? और आप ठीक नीचे आइए, त्रिनेत्र उनके, वो क्या है? त्रिनेत्र उनका क्या है? आग का प्रतीक है। तो जल और अग्नि, ये दोनों कितने विरोधी हैं एक-दूसरे को, हम सब लोग जानते हैं, है ना? और उसके बाद फ्रेंड्स, अ, उनके जटा में चंद्रमा का विराजमान है। चंद्रमा एक तरीके से हम लोग अमृत मानते हैं, चंद्रमा, अमृत का एक रूप होता है। और ठीक आप नीचे आइए ज़रा-सा, उनके गले में विष है। तो अमृत और विष, ये दोनों एक-दूसरे के विरोधी हो गए। और फ्रेंड्स, शिव जी के जो पुत्र हैं गणेश जी, है ना? उनका वाहन है चूहा। और शंकर जी के गले में क्या लिपटा है? साँप। मतलब चूहा और साँप, ये भी एक-दूसरे के विरोधी हैं, है ना? तो फ्रेंड्स, कहने का ये मतलब है कि उसके बावजूद भी इतनी सारी चीज़ें शिव जी नेगेटिव चीज़ों को और पॉजिटिव चीज़ों को अपने ऊपर लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप उनको देखिए कितने शांत, है ना? और एकदम मतलब उनका व्यक्तित्व ही एक अलग लगता है। तो फ्रेंड्स, कहने का ये मतलब है कि हमारे साथ भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है, बहुत सारे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमें बैलेंस बना के चलना है और अपने व्यक्तित्व को एक शांत और प्रसन्नचित्त होके रहना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जहाँ तक मैं नए लोगों से और पुराने लोगों से क्या बेसिकली नए लोग और जो भी इस बिज़नेस में अभी नए स्टार्ट किए हैं, मैं उन लोगों से स्पेशली बात करना चाहूँगी कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि आप इस बिज़नेस को टाइम पास करने के लिए आए हैं कि वाक़ई में आप इस बिज़नेस को सीरियसली बिल्ड करना चाहते हैं। देखिए, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ना? अगर वाक़ई में आप सीरियसली इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो उसके बाद सबसे पहले अपना व्हाई क्लियर करिए कि आप इस बिज़नेस को क्यों बिल्ड करेंगे। ये आपका जब तक क्लियर नहीं होगा कि इस बिज़नेस को आप क्यों बिल्ड करेंगे, आपका एक रीज़न होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए वो रीज़न, तभी आप इस बिज़नेस को बिल्ड कर पाएँगे। हम सब लोगों ने दंगल मूवी देखी होगी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा ना कि दोनों बेटियों के पिता कितनी मशक्कत करते हैं लड़कियों के पीछे। उनको ज़बरदस्ती उठाना, ज़बरदस्ती दौड़ाना, वो सारे काम बेमन से करती हैं। लेकिन जिस दिन उनका व्हाय क्लियर हो जाता है कि उनको क्यों करना है, उस दिन से उनके पिता को उनको उठाना नहीं पड़ता है। फील्ड में उनको मैदान में जाने के लिए कहना नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका व्हाय क्लियर हो चुका होता है। तो फ्रेंड्स, इस बिज़नेस में भी सफल होने के लिए आपका व्हाय क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है फ्रेंड्स कि जब हम बिज़नेस में नए-नए आते हैं, तो बहुत सारे डाउट हमारे माइंड में घूमते हैं, है ना? तो सबसे पहले आपकी जो भी अपलाइन हो, आप जिसके साथ भी इस बिज़नेस में आए हैं, सबसे पहले बैठ के अपने सारे डाउट को क्लियर करिए, क्योंकि डाउट को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप के मन में फेथ और डाउट दोनों अगर चलता रहेगा ना, तो आप बिज़नेस को बड़ा नहीं बना पाएँगे। इसलिए डाउट को स्टार्टिंग में ही क्लियर कर लीजिए सारे डाउट को, है ना? और फ्रेंड्स, दुनिया में कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है ना? आसान से पहले हर एक चीज़ कठिन होती है।
जैसे मान लीजिए मैं एक लेडीज हूँ, तो फर्स्ट टाइम जब एक लेडीज किचन में जाती है कुछ बनाने के लिए, तो कितना टफ लगता है कुछ भी बनाना और करना, है ना? जैसे कि जब हम स्टार्टिंग में रोटी बनाते थे, तो क्या हम सब लोगों से रोटी गोल-गोल बनती थी? बिल्कुल नहीं बनती थी। टेढ़ी-मेढ़ी, तिकोना, पता नहीं कौन सारे कितने आकार बन जाते थे उसके, है ना? फिर उसको प्रैक्टिस करते वो फिर गोल बनने लगी। तो फ्रेंड्स उसी तरीके से जब हम कोई भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, तो वो हमें लगता है कि अरे ये कठिन है, लेकिन जब उसी चीज़ को हम कंटिन्यूअसली लगातार करते रहते हैं, तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं हमारे लिए। और फ्रेंड्स और अगली चीज़ ये है कि ये एक टैलेंट बेस्ड बिज़नेस नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, अरे आपके पास टैलेंट था इसलिए आप कर गए। तो फ्रेंड्स ये टैलेंट बेस्ड बिज़नेस नहीं है। टैलेंट तो गॉड गिफ्टेड होता है ना? जैसे कोई सिंगर है या कोई साइंटिस्ट है, तो उसको भगवान ने ऑलरेडी वो टैलेंट दिया हुआ रहता है उसके अंदर। ये हमारा जो बिज़नेस है, ये प्योर स्किल बेस्ड बिज़नेस है और स्किल जो है वो डेवलप की जा सकती है, डेवलप होती है वो, है ना? यहाँ सारे लोग हैं, सारे लीडर्स हैं, सारी आपकी अप्लायंस सीरीज होती है, जो आपके अंदर वो स्किल्स को डेवलप करने में आपकी हेल्प करती है। और फ्रेंड्स इसके आगे है जैसे कि देखिए सक्सेस के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनको फॉलो करके हम सब लोग सफल होते हैं। तो सक्सेस के बेसिक प्रिंसिपल्स में जो सबसे पहले आता है वो है एसोसिएशन, है ना? एसोसिएशन जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हमारे बिजनेस में अदा करता है, क्योंकि अगर हम एसोसिएशन में ही नहीं रहेंगे, तो इस बिजनेस को कैसे बड़ा कर पाएंगे? तो फ्रेंड्स जैसे आप देखिए कि एक पानी की बूंद, सिर्फ एक नॉर्मल एक पानी की बूंद तवे पे गिरती है, अगर गर्म तवा हो और उसके ऊपर गिर जाए, तो वो भाप बन के उड़ जाती है। और वही पानी की बूंद अगर एक अ, फूल पे गिरती है, तो वो मोती की तरह चमकने लगता है ना? और वही पानी की बूंद अगर ज़मीन में मिट्टी में गिर जाए, तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। और वही पानी की बूंद अगर सीप में पड़ जाए, तो वो मोती में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पानी की बूंद तो वही है फ्रेंड्स, ये एसोसिएशन का फ़र्क होता है ना? अब जैसे एक एसोसिएशन पे एक अगर मैं आपको और एग्ज़ाम्पल दूँ, तो हम सब लोगों ने रामायण देखा होगा, ठीक है? रामायण हम लोग सब लोग देखे हैं, सब लोग जानते हैं। आप सोचिए कि कैकेयी जो राम को इतना प्यार करती थी और राम भी कैकेयी को इतना प्यार करते थे और प्यार देते थे। लेकिन एक रॉन्ग एसोसिएशन के कारण जिस दिन कैकेयी ने मंथरा के एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया और राम के एसोसिएशन को त्याग दिया, है ना? उसी दिन से कैकेयी को हम सब लोग जानते हैं कि उनको किस तरीके से देखा जाने लगा। और वही दूसरी ओर आप देखिए फ्रेंड्स, विभीषण जो कि अ, लंका के राजा रावण को हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह के वो थे। तो उन्होंने क्या किया, विभीषण ने रावण के एसोसिएशन को त्याग के राम के एसोसिएशन को एक्सेप्ट किया। और हम सब जानते हैं कि आज की हिस्ट्री उस हिस्ट्री में क्या हुआ था, है ना? जो जिस विभीषण की कीमत एक दास के बराबर भी नहीं थी रावण के राज्य में, वो राम का एसोसिएशन मिलने की वजह से वो उस लंका का राजा बना, है ना? और वो कैकेयी जो अयोध्या की महारानी थी, है ना? उसे वो राम के एसोसिएशन को त्यागने से और मंथरा के एसोसिएशन को ज्वाइन करने से, है ना? उसका वो एक अयोध्या का के लिए कलंक बन गई, है ना? तो एसोसिएशन का फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट होता है। और हमारे बिज़नेस में जितने भी जैसे ज़ूम मीटिंग हो रहे हैं, जितने भी मीटिंग है, फंक्शन है ना? बहुत सारे डायमंड्स लीडर की सीडी है ना? उनको देखिए, सुनिए और इस एसोसिएशन में आप बने रहेंगे ना, तो धीरे-धीरे आप कब ग्रो कर जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और फ्रेंड्स इसके बाद आता है कि सिस्टम। फ्रेंड्स सिस्टम पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा, है ना? क्योंकि सिस्टम बहुत पावरफुल होता है और विदाउट सिस्टम लाइफ में हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखिए कि एक बंदूक की एक गोली को लीजिए आप, अगर बंदूक की गोली को सिर्फ लीजिए और बंदूक हटा दीजिए, तो गोली क्या कर सकती है? कुछ कर सकती है?
कुछ नहीं कर सकती फ्रेंड्स। अगर उस गोली को आप किसी के ऊपर मारेंगे भी ना तो उसको बहुत हल्की सी चोट आएगी, लेकिन कुछ नहीं होगा उसका। लेकिन उसी गोली को आप बंदूक रूपी सिस्टम में डाल देते हैं, तो वही गोली किसी की जान भी ले सकती है ना? हम सब लोगों ने पानी को देखा होगा, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है ना? लेकिन उसी में एक मोटर, सिस्टम रूपी एक मोटर को लगा दिया जाए, तो वही पानी नीचे से ऊपर चढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और हम सब तो बहुत लकी हैं कि हम लोग ऐसे सिस्टम से जुड़े हुए हैं, इतने पावरफुल सिस्टम से जुड़े हुए हैं। और हमारे बिजनेस में सिस्टम है क्या? हमारे बिजनेस में सिस्टम है 4 बेसिक, 9 कोर स्टेप, 3 कार्डिनल रूल, 3 पावर। इन्हीं को तो हमें अपनी लाइफ में उतारना है, इन्हीं सिस्टम को तो हमें यूज करना है। और आप एक वंडरफुल सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाइए और उस सिस्टम में बने रहिए, उस सिस्टम को फॉलो करिए, आप जरूर सफल हो सकते हैं। और और लास्ट फ्रेंड्स ये है कि गोल, हमारा गोल क्लियर होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए। हम लाइफ में क्या पाना चाहते हैं, कब तक पाना चाहते हैं, इसको क्लियर कट रखिए एकदम, है ना? और इसके बाद लास्ट में मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, इसी के साथ मैं अपना टीचिंग सेशन खत्म करूंगी। फ्रेंड्स, पहला है कि लर्निंग एटीट्यूड, हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रखिए, हमेशा सीखने की इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर। अब जैसे सीखने की इच्छा से मैं आपको बताऊं, जैसे मनोज जी ने अभी हम लोगों के बारे में बताया, जैसे जब हम लोग स्टार्टिंग में इस बिजनेस में आए थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पुराने होंगे, तो जानते होंगे कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती थी और वो भी मलदहिया पे होती थी प्रोडक्ट ट्रेनिंग। तो बहुत सारे लोग टीम में जो नए नए मेरे आए थे, तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा सिचुएशन था कि वो ट्रेनिंग को नहीं अटेंड कर सकते थे, प्रोडक्ट की नॉलेज को नहीं ले सकते थे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने खूब जम के प्रोडक्ट ट्रेनिंग लिया था। कोई ऐसी प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं होती थी जो हम लोगों ने छोड़ी हो। हम लोग हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रहे। फिर उसी प्रोडक्ट ट्रेनिंग को मैंने कागज में पूरा हर एक प्रोडक्ट का मैंने कागज में पूरा डिटेल लिखा, उसको टाइप करवाया, उसको एक बंडल बनाया और मैं अपने ग्रुप में सर्कुलेट करती थी उस चीज को, ताकि जो लोग अटेंड नहीं कर पा रहे ट्रेनिंग, वो इसके माध्यम से प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले लें। और सेकेंड है फ्रेंड्स, नथिंग इज परफेक्ट। फ्रेंड्स, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना हम हैं ना आप हैं, है ना? कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमें किसी के अंदर क्या उसकी खामियां, हमें ये नहीं देखना है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है ना, क्या अच्छी चीज है, उसको हमें लेना है उस चीज को। और तीसरी चीज है व्हाट कैन आई डू। व्हाट कैन आई डू का मतलब फ्रेंड्स कि मैं इस बिजनेस में अगर आई हूं, तो मैं अपना क्या बेस्ट दे सकती हूँ, क्या मैं अपना बेस्ट कर सकती हूँ, उस चीज पे फोकस रखिए। और चौथा फ्रेंड्स, व्हाट नॉट टू डू। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं फ्रेंड्स की जो हमें नहीं करनी चाहिए, है ना? जैसे मैं अगर पर्सनली अपनी अगर एक चीज कोई बताऊं, तो मैं कभी भी सिस्टम के विपरीत नहीं जाती हूँ, शुरू से मेरा नेचर रहा हुआ है। जैसे होता है ना, कभी कभी कहीं किसी चीज के लिए एक लाइन लगी है और लोग लाइन से सिस्टम में जा रहे हैं, तो कुछ लोग होते हैं ना कि लाइन से निकल के आगे घुसने की कोशिश करते हैं कि हम आगे पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। लेकिन मेरा शुरू से ये नेचर रहा है कि जो सिस्टम है उसी को फॉलो करना है हमको, उससे हमको दाएं बाएं नहीं घूमना है ना? तो फ्रेंड्स, और लास्ट में यही बताऊंगी कि इंजॉय द प्रोसेस। फ्रेंड्स, ये डायमंडशिप जो है एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हेडेक नहीं बनाइए, है ना? इस जर्नी को आप इंजॉय करिए, इस जर्नी में बड़ा मजा आता है ना? ये जो जर्नी हम सब की डायमंडशिप की तरह चल रही है ना, इसमें कुछ खट्टी मीठे यादें, कुछ खट्टे मीठे पल, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, तो उस प्रोसेस को इंजॉय करिए, है ना? फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस प्रेजेंटेशन को अपने यही खत्म करती हूँ। बैक टू दीपक जी। तो फ्रेंड्स, अभी तो सब कुछ कवर हो गया, बचा क्या? तो जो चीज बची वही हम कवर कर देते हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने बहुत बहुत कंसंट्रेट ट्रेनिंग सेशन को उन्होंने कवर किया और क्या क्या चीजें कैसे करनी बहुत सिस्टमेटिक बताया। तो फ्रेंड्स, पहली चीज जो मैं बताऊंगा इसमें, चूंकि काफी टाइम हो गया है और 5-7 मिनट में हम बता देते हैं कि क्या क्या चीज करना, और समझदार लोग को बहुत बताने की जरूरत नहीं होती, मुझे समझ में आता है, वो समझते हैं, करने वाले सब समझते हैं फ्रेंड्स।
देखिए जब हम लोग ये बिजनेस स्टार्ट किए थे ना, तो सारे मेरे दोस्तों ने पहले क्या किया, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते तो क्या होता फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स, अपने नियर एंड डियर के आसपास ही जाते हैं, सब नए लोग ऐसे ही करते हैं। हम लोग भी ऐसे किए, और हमारे दोस्तों ने खूब बड़े बड़े नेगेटिव इंजेक्शन लगाए, रिश्तेदारों ने खूब कमेंट किए, खूब उल्टी सीधी बातें की हम लोग के बिजनेस के बारे में, हम लोग के बारे में, तुम लोग पढ़े लिखे हो, तुम लोग को और कोई काम नहीं मिला, सो मेनी कमेंट्स फ्रेंड। अब देखिए उस कमेंट में क्या हो सकता था कि हम लोग बिजनेस छोड़ देते, कुछ ऐसा करते फ्रेंड, लेकिन इस एसोसिएशन की ताकत थी जो पूनम जी बताई, कि हम लोग को लगा कि नहीं हम कर सकते हैं। उनके नेगेटिव बोलने के बाद भी, उनके चैलेंज क्रिएट करने के बाद भी हम लोगों ने करने वाला पार्ट एक्सेप्ट किया फ्रेंड। तो अभी करने वाला पार्ट एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको अपने रीजन निकालने होंगे। पहला काम, जो लोग भी इस बिजनेस में पुराने हैं और नए हैं, या जो लोग भी नए बिजनेस में आ रहे हैं फ्रेंड्स, उनकी हेल्प करिए उनके ड्रीम को निकालने में। आपके अपने रीजन क्लियर है, वही आपको इंस्पायर करेंगे, आपकी कोई चैलेंज उस पर हावी नहीं होगा फ्रेंड्स। उसके बाद जो दूसरा काम करना सबसे इंपॉर्टेंट, आप जो लोग नए आ गए हैं बिजनेस के अंदर, पहला मेरा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आपके जो भी जेब अलाउ करे, जो भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, आप प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करिए, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। क्योंकि बिजनेस आपके घर से और आपसे स्टार्ट होता है ये। अब आप सोचिए कि हम खाली अच्छी अच्छी बात करें, सिस्टम में आके प्रोडक्ट एक्स ब्रांड का यूज करेंगे, यहाँ नहीं यूज करेंगे, ये नहीं होगा स्टार्ट बिजनेस। तो पहला दूसरा काम ये करिए फ्रेंड्स। और जो आप लोगों से मिलेंगे फ्रेंड्स ना, तो लोग क्या बोलेंगे, हम एमबे का ही प्रोडक्ट क्यों यूज करें, बाहर भी तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है उनका। देखिए मैं बता रहा हूँ, लोग बोलेंगे अभी आपको क्या बताना, बोलेगा हम बाहर का सोप ले लेंगे, बाहर का डिटर्जेंट ले लेंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट तो बाहर भी है फ्रेंड, लेकिन हमसे अच्छे नहीं, हमको पता है फ्रेंड। उनको बताना होगा डेमो करके, जैसे पूनम जी ने दिखाया, ऐसे डेमो दिखाएंगे और आप बताएंगे कि हमारे प्रोडक्ट नेचुरल है फ्रेंड्स, स्किन फ्रेंडली है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको बतानी है कि हमारे जो हम प्रोडक्ट ये रिप्लेस करते हैं, चेंज करते हैं, यहाँ पे हमारे ड्रीम कनेक्ट है, हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, हमारे पूरी होल फैमिली लाइफ का, हमारा पूरा होल फ्यूचर चेंज हो सकता है फ्रेंड्स। ये आपको बात बतानी होगी, ये हमारे बिजनेस की, ये प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खास बात। जब बोलेंगे प्रोडक्ट क्यों चेंज करें, तो आपको ये बताना पड़ेगा वहां की प्रोडक्ट चेंज करने से ये चीजें हमारी चेंज हो सकती है। प्रोडक्ट चेंज करने से आपका फ्यूचर चेंज हो सकता है फ्रेंड, आपकी जनरेशन चेंज हो सकती है। आप ये बताइए उनको, आप पूछिए कि कौन से प्रोडक्ट में ऐसी पोटेंशियल है कि जो बाजार के प्रोडक्ट में हमारा फ्यूचर चेंज कर सकता हो, हमारा हमारा प्रेजेंट चेंज कर सकता है, उन्हीं से पूछिए आप क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट बात है। और उसके बाद फ्रेंड्स, जब आपके ड्रीम आपके क्लियर होंगे और आप ड्रीम निकलवाने में अपने टीम के लोगों की हेल्प करेंगे फ्रेंड्स, बता दूं फिर कोई नेगेटिव सिचुएशन, कोई चैलेंज आप पे हावी नहीं होगा। जैसे हम लोग के शुरुआती दौर में हमारे सारे लोग निगेटिव थे, सारे चैलेंजेस क्रिएट किए थे, लेकिन हम लोग को अपने ड्रीम बहुत स्ट्रांग था, हमको लगा कि ये हो गया हमारी लाइफ में तो मजा आ जाए। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने करके दिखाया। आज भी मेरे दोस्त और मेरे ऑफिशियल कलीग बहुत नॉमिनल एक दो लोग मेरे बिजनेस में, वो भी यूजर मोड में है सिंपली, उनके बगैर हम लोगों ने बिजनेस बनाया फ्रेंड्स। ठीक। और फ्रेंड जब ये आपका फेज आएगा ना, तो फिर आपको बताऊं कि प्रोडक्ट महंगा है सस्ता, ये चैलेंज लगेगा ही नहीं जब आपकी ड्रीम क्लियर होगा। और यही इसके बाद आपका बिजनेस शुरू होगा। क्यों क्लियर हो जाएगा, प्रोडक्ट यूज करना शुरू करेंगे, सिस्टम में रहेंगे, तो आपके बिजनेस यहाँ से भी स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा फ्रेंड्स, अब आपको एक लिस्ट बनानी होगी जिनको बिजनेस दिखाना चाहते हैं, पहला काम करना होगा। ठीक। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, ये आपको और बात बता दूं कि सारे लोग इस बिजनेस में नहीं आएंगे, चाहे आपका बहुत जिगरी दोस्त हो, चाहे बहुत अच्छा रिश्तेदार हो, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। ये इसलिए दुखी मत होइए आप कि हमारा दोस्त नहीं, हमारा रिश्तेदार नहीं आया। फ्रेंड्स सब बिजनेस नहीं करेंगे, जो बिजनेस में नहीं आते उनको आप यूजर बनाइए, और जिनको बिजनेस में ले आ रहे हैं, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है सारे लोगों से क्वालिफाई करके लाइए फ्रेंड्स, आपका कम समय लगेगा, ज्यादा ग्रोथ होगी। ये ध्यान रखिए, विशेष रूप से उनको बताइए ये काम करने पड़ेंगे, मीटिंग अटेंड करने होंगे, लोगों से मिलवाना होगा, लोगों से बात करनी होगी फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना होगा आपको, एक स्टॉक रखना होगा खुद। और जो लोग बिजनेस में है उनको बताइए भैया ये बहुत लो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ करना ही नहीं, ये बात मत बोलिए। कभी कभी लोग आप एक्साइटमेंट में और वो बोल जाते हैं अरे कुछ नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं बोलिए भैया, करना है, लेकिन ऐसी चीजें करना जो बहुत बहुत ईजी है, सब मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। आप छोटा सा स्टॉक बना लीजिए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए का, 15,000 रुपए, जो उनकी सिचुएशन है फ्रेंड्स, ये बताइए, ये करना होगा। क्योंकि आप सपोर्ट किसी को उतना ही करिए जितने की जरूरत है। अगर ज्यादा सपोर्ट कर देते हैं तो फिर वो कुछ नहीं करता, फिर उसको हम ही आप डिस्टर्ब करते हैं, उसको पंगु बना देते हैं। बोलिए स्टॉक रखना होगा और थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा, हैबिट डालिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसके बाद उनको ये बताइए, और हम लोग को बताना चाहिए कि हमको 10,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए का बिजनेस महीने में कैसे करना, ये गोल बनेगा। यहाँ से जब ये चीजें सिचुएशन बनेगी, माइंडसेट इतना बन जाएगा, स्टॉक का छोटी सिचुएशन बनेगी, तब ये गोल क्लियर होगा कि हमको उनको गोल बताना होगा, आपको 20,000 रुपए का महीने का बिजनेस कैसे करना, ये सिखाना होगा उनको। और ये बताना होगा फ्रेंड्स कि हमको एवरीडे 1 से 2 लोगों से इस बिजनेस के बारे में बात करनी है, और 1 से 2 घंटे लगाने ही पड़ेंगे इस बिजनेस में, अगर आपके सपने वास्तव में बड़े और मजबूत है तब।
और आप ऐसे ही आ गए हैं तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन क्वालिफाई करके लाएंगे फ्रेंड्स तो ये बातें उसको बतानी। तो जब आप 1 से 2 लोगों से बात करेंगे फ्रेंड, तो 50-60 लोगों से महीने में बात होगी, तो आपको जो 10 लेग डालनी है ना वो पड़ेगी। 10 लेग हम लोग को डालना है, सभी लोगों को, नए लोग को ये बताना है, क्योंकि यही टीचिंग ऊपर से आ रही है। 10 लेग डालेंगे फाउंडेशन हमारे बिज़नेस की। फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए ये बिज़नेस ग्रोथ माइंडसेट का है, तो हमको एक ग्रोथ माइंडसेट रखना होगा। जैसे गिलास आधा भरा है कि खाली है। अभी हम लोग सुमित जी की ट्रेनिंग अटेंड बहुत अच्छा लगा हमको। बोले गिलास आधा भरा, हमें बोलते हैं हमारा पॉजिटिव माइंडसेट है। अभी जैसे ज़ूम मीटिंग में हम नहीं आ रहे हैं, हम रिजिड है कि नहीं यार हम फिजिकल होगी तो आएँगे। तो ये हमारा हमारा ग्रोथ माइंडसेट नहीं है फ्रेंड्स ये। बात समझ रहे हैं? ये हमारा एक फिक्स्ड माइंडसेट है कि हमको नहीं यही करना है, ये नहीं करना है। तो हमको ग्रोथ माइंडसेट में रहना है, ज़ूम पे आना है, हमको ये करना है, ये करना है। तो ये माइंडसेट रखना होगा फ्रेंड्स। और अपने अपलाइन मेंटर के टच में रहना होगा। और जो नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे बात करिए फ्रेंड्स। बताइए कि 1 डायमंड की छोटी क्लिप पर डे सुनने की आदत डाल लीजिए। मैं बता रहा हूँ ये वरदान हो जाएगा सबके लिए, क्योंकि ये माइंडसेट बनाने का बिज़नेस माइंडसेट बनेगा तो बिज़नेस बन जाएगा। और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कंप्लीट करिए, कंप्लेन नहीं करना फ्रेंड्स। जैसे हम सभी लोग बिज़नेस के अंदर लीडर्स काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, उनसे लर्निंग लीजिए, अपने अपलाइन से सीखिए चीज़ों को। और लास्ट में फ्रेंड्स कुछ विजन मैं देना चाहता हूँ, उसके साथ एंड करेंगे। 2 से 5 साल का विजन रखिए इस बिज़नेस के अंदर। जैसे विजन के बारे में छोटी-सी अब छोटी-छोटी घटनाएँ मैं आपको बताऊँ। जैसे अभी हम अपने बाल-बच्चों को सब लोग पढ़ा-लिखा रहे हैं, हम लोग को हमारे माँ-बाप ने पढ़ाया तो क्या विजन रखा, 25 साल का विजन रखा, 24 साल, 23 साल का विजन रखा कि मेरा बेटा कुछ बनेगा बनेगा, घर को सँभालेगा, परिवार को सँभालेगा, हमको सँभालेगा। विजन था ना उनका 23 साल, 24 साल का। तो फ्रेंड्स, इस एमवे के बिज़नेस को भी एक बच्चे की तरह आप पालिए। 2 से 5 साल का विजन रखिए कि बेटा आ गया ये भी, इसको पालिए आप। विजन रखिए कि 2 से 5 साल में हम इसको सँभाल लेंगे तो हमारी फैमिली को सँभाल सकता है। ये माइंडसेट रखिए अपना आप, ये क्लियर कट रखिए फ्रेंड। और ये एसोसिएशन में रहेंगे तो माइंडसेट आपका ये विजन क्लियर होगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप नया काम करेंगे तो चैलेंज आएगा। कुछ भी करिए, नौकरी करने गए थे तो चैलेंज आया। इलाहाबाद हम लोग अकेले पढ़ने के लिए रहने गए थे फ्रेंड्स, तो साइकिल से चला करते थे। बर्तन मांजना, बनाना, खाना कुछ नहीं आता था, बहुत चैलेंज था। लेकिन सब धीरे-धीरे क्या हो गया, हैबिट हो गई। तो फ्रेंड्स, आपके ड्रीम क्लियर है तो आपके यहाँ चैलेंज भी छोटे लगेंगे और करते-करते आपकी हैबिट बन जाएगी। और फ्रेंड्स, जैसे देखिए विजन कैसे क्लियर होता है, हैबिट कैसे बनती, चीजें कैसे क्लियर, जैसे कोहरा होगा ना फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप जैसे अभी 20 मीटर चलते हैं तो अगला 20 मीटर दिखता है। ये बिजनेस भी ऐसे ही है, आपको भी आज चैलेंज लग रहा है, कुछ करेंगे, लोगों से बात करेंगे, प्लान करेंगे, डेमो लगेगा, करेंगे तो शुरू में आपको थोड़ा लगेगा कैसे करेंगे यार, कैसे बात करेंगे, लेकिन करते-करते हैबिट हो जाएगी। फिर आपको रोज 1-2 लोगों से बात करने का दिल करेगा। हम लोग ऑफिशियली बहुत बिजी हैं देखिए फ्रेंड्स, अभी कल निकलना है 8:30 बजे हमको वाराणसी से, लेकिन हमने अपनी प्रोडक्ट किसको ले जाना, सब करना, सब तैयारी हमारी है। किसको प्रोडक्ट देते हुए आना, किसको देते हुए जाना, पैसा कैसे लेना, वो सब प्लान मेरा रेडी है। नौकरी भी करेंगे, बिजनेस करेंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो दिल में है, ड्रीम क्लियर है। फ्रेंड्स, अब जब ये सब कोई एक एक आदमी, जैसे भी एक सिस्टम की एक और बात बताऊं, सिस्टम में क्या ताकत होती है फ्रेंड्स। अगर अभी ट्रक खराब हो जाए, आपकी कार खराब हो जाए, आपकी पंचर हो जाए कार, सपोज करिए आपका 4 व्हीलर, आप जा रहे हैं, आप 4-5 लोग बैठे हैं, बता दो फ्रेंड्स, उठा के आप स्टेपनी नहीं बदल पाएंगे। लेकिन उसके अंदर एक जग होता है, उसको लगाइए, आप उठा करके 10 मिनट के अंदर स्टेपनी बदल सकते हैं। ये सिस्टम की ताकत है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं सिस्टम। यही सिस्टम आपके पास मिला है ब्रिट वर्ल्ड वाइड अपलाइन के रूप में फ्रेंड्स, सबके पास ये जग मिला है। आप अगर उसका यूज करेंगे, आपका बिजनेस बहुत तेज फ्लरिश करेगा। और फ्रेंड्स, लास्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी। फ्रेंड्स, हम जितने भी मेच्योर लीडर्स हैं, कम से कम प्लेटिनम अब, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है कि लोग क्रॉस लाइन के लोग टकरा जाते हैं एक दूसरे के कहीं न कहीं। कभी जैसे सपोज करिए एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं गया कहीं और हमको अभिषेक जी की टीम का कोई एक बंदा मिला, किसी के डेप्थ में है वो, और वो परेशान है, करना चाहता, कर नहीं पा रहा जिसके साथ आया है। तो मेरा क्या फर्ज बनता है फ्रेंड्स, मैं वहां पे अगर वो अपनी इमीडिएट अपलाइन के साथ कंफर्टेबल नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अभिषेक अंजलि जी को प्रमोट करना चाहिए। आप उनसे बात करिए, आप इनको अभी ये नहीं कर पा रहे हैं, आप उनके साथ कनेक्ट होकर उनसे सीखिए बिजनेस कैसे करना है। हम उसको कंफ्यूज नहीं करना है कि नहीं आप तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुमको करा लूंगा, ये करा लूंगा। फ्रेंड्स, देखिए इससे होगा क्या, हो सकता है किसी को आप इधर उधर करके कोई बिजनेस मिला लेंगे। फ्रेंड्स, बताऊं, पूरी अप्लायंस सीरीज की वैल्यू खराब होती है, यहाँ से लेके ऊपर तक। लोगों को लगता होगा यही टीचिंग मिलती है इनके अप्लायंस द्वारा, इनके वो उसके फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या कर दिया। फ्रेंड्स, उसको लगा कि यार ऊपर से यही टीचिंग मिले, इसलिए ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू खराब होती है। फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप अपने अप्लायंस सीरीज उसको उसको वहीं आइडेंटिफाई करिएगा, अपने अप्लायंस से आप मिलिए। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन की अपनी वैल्यू बना के रखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत अच्छा सेशन था। हम लोग का जो ये एक फीलिंग थी, एक एक्सपीरियंस था, मैंने उसको शेयर किया। मुझे लगता है कि इससे कुछ लोगों को फायदा होगा और आप अपनी अप्लायंस से जरूर चेक करें, क्योंकि हम सब लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं। मुझे लगता है सब लोग
मिल के करेंगे हम लोग, कहीं न कहीं सब लोग मिलते-जुलते रहते हैं और एक दूसरे से मिलके सीख रहे हैं। थैंक यू, बैक टू होस्ट।